अगर आप सोचते हैं कि बिना मुनाफे के स्टॉक नहीं उड़ते, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। कंपनी की सामान्य जानकारी। कंपनी का नाम स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज एलटीडी। स्थापना वर्ष 1997। मुख्य व्यवसाय जहाजों और रिग्स का निर्माण, जहाजों की मरम्मत और रिफिटिंग, हैवी इंजीनियरिंग सेवाएं। ऑपरेशनल ओवरव्यू और इंफ्रास्ट्रक्चर। विशाल शिपबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी के पास दुनिया के सबसे बड़े शिपबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है। इसमें एक बड़ा ड्राई डॉक है जिसकी माप 662 मीटर x 65 मीटर है और क्षमता 4 लाख DWT है। इस डॉक को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिससे एक साथ कई जहाज बनाए और डिलीवर किए जा सकते हैं। उन्नत फैब्रिकेशन क्षमताएं। ब्लॉक कंस्ट्रक्शन साइट का क्षेत्रफल 25 लाख वर्ग फुट है। सालाना 1.44 लाख टन फैब्रिकेशन क्षमता है, जो भारत के अधिकांश शिपयार्ड से अधिक है। इसमें अर्धस्वचालित सेमी ऑटोमेटिक फैब्रिकेशन लाइन है जो जटिल और हाई क्वालिटी ब्लॉक्स बना सकती है। भारत की सबसे बड़ी पाइप शॉप भी यही है, जो रोजाना 1000 पाइप स्पूल तैयार कर सकती है। ऑफशोर फैब्रिकेशन की बड़ी सुविधा। कंपनी 750 मीटर x 265 मीटर की ऑफशोर फैब्रिकेशन सुविधा का संचालन करती है। यह इकाई ऑफशोर विंड और तेल गैस क्षेत्रों के लिए बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने में सक्षम है। मुख्य वित्तीय आंकड़े। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1868 रुपए करोड़। बुक वैल्यू प्रति शेयर 56 रुपए 10 पैसे। वैल्यूएशन स्टॉक बुक वैल्यू से करीब 6.32 गुना महंगा ट्रेड हो रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर। शेयर प्राइस प्रदर्शन 52 हफ्तों का हाई 355 रुपए, वर्तमान में इसी स्तर पर ट्रेड हो रहा है। 52 हफ्तों का लो 36 रुपए। पिछले वर्षों में रिटर्न केगर 3 साल में 378%, 5 साल में 164%, 10 साल में 18%। लाभप्रदता और रिटर्न। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -5.76%। रो रिटर्न ऑन इक्विटी -46.4%। डिविडेंड यील्ड 0.00%। कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती। प्रॉफिट एंड लॉस हाइलाइट्स। बिक्री सेल्स मार्च 2022 6 रुपए करोड़। मार्च 2024 0 करोड़। कंपनी की बिक्री लगातार गिरती गई है और हाल में कोई बिक्री नहीं हुई है। नेट प्रॉफिट मार्च 2022 2086 रुपए करोड़ का घाटा। मार्च 2023 17,937 रुपए करोड़ का भारी लाभ, लेकिन यह कोर बिजनेस से नहीं बल्कि 19,508 रुपए करोड़ की अदर इनकम से आया। मार्च 2024 121 रुपए करोड़ का घाटा। मुख्य बिजनेस से कंपनी लगातार घाटे में है। रणनीतिक पहल और हालिया उपलब्धियां। भविष्य की तैयारी और विस्तार योजनाएं। कंपनी अपने ड्राई डॉक और गॉलियत क्रेन जैसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की योजना पर काम कर रही है। यह निवेश ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप निर्माण और ऑफशोर क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से हो रहा है। शिप रिपेयर व्यवसाय की शुरुआत। डाइवर्सिफिकेशन। अगस्त 2024 में कंपनी ने शिप रिपेयर सेवाएं शुरू की। पहला ग्राहक इंडियन कोस्ट गार्ड था। नवंबर 2024 तक 2 और जहाज रिपेयर के लिए निर्धारित थे। यह कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन का अहम कदम है। रणनीतिक साझेदारियां 2025 में मोज व्हील टाइम शिपिंग 29 अप्रैल 2025 उदास स्माइली। भारी और ओवरसाइज कार्गो लॉजिस्टिक्स के लिए MoU पर हस्ताक्षर। इसके तहत भारत का पहला एकीकृत FAST फैब्रिकेशन, असेंबली, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम कंपनी के पिपावाव शिपयार्ड में लॉन्च हुआ। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स LTD 7 अप्रैल 2025 उदास स्माइली। कमर्शियल जहाजों और ऑफशोर स्ट्रक्चर निर्माण के लिए साझेदारी। उद्देश्य घरेलू और वैश्विक बाजारों में संयुक्त अवसरों को पाना। कॉरपोरेट इतिहास और मुख्य आंकड़े। FY 2024 का राजस्व ब्रेकअप। मुख्य व्यवसाय से कोई भी राजस्व नहीं आया।
पूरी आय अदर इनकम के रूप में थी। 4% ब्याज से आय इंटरेस्ट इनकम, 96% मिसलेनियस इनकम अन्य स्रोतों से। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस संबंधित पक्ष लेन देन। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए प्रमुख मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का प्रस्ताव रखा है। ये लेन देन दो कंपनियों के साथ किए जाने हैं, हजेल इंफ्रा लिमिटेड, स्वान एनर्जी लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों के साथ कुल मिलाकर 2000 रुपए करोड़ तक के लेन देन प्रस्तावित हैं। ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी की श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये कंपनियां कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। ऐसे बड़े लेन देन पर शेयरधारकों की अनुमति और पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक होता है ताकि हितों का टकराव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट न हो। निवेश के लिहाज से फायदे और नुकसान। सकारात्मक पहलू प्रोस। बहुत अधिक प्रमोटर हिस्सेदारी। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 94.91% है, जो मालिकों का कंपनी में बहुत ज्यादा भरोसा दर्शाती है। शानदार शेयर प्राइस रिटर्न। पिछले 3 वर्षों में स्टॉक ने 378% केगर रिटर्न दिया है, यानी कीमतों में भारी उछाल। नकारात्मक पहलू कॉन्स। बेहद कमजोर बिक्री ग्रोथ। पिछले 5 वर्षों में -37.8% की नेगेटिव ग्रोथ। पिछले साल कंपनी ने एक भी रुपया बिक्री नहीं की। नकारात्मक लाभप्रदता। रोज और रो दोनों नकारात्मक हैं, जिससे कंपनी की ऑपरेशनल अक्षमता और निवेशकों की वैल्यू में गिरावट झलकती है। उच्च वैल्यूएशन। कंपनी की मौलिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद स्टॉक बुक वैल्यू से 6 गुना ज्यादा पर ट्रेड हो रहा है। कम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो संकेत करता है कि कंपनी अपनी ब्याज देनदारियां पूरी करने में संघर्ष कर सकती है। संभावित इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइजेशन। यह एक अकाउंटिंग ट्रिक हो सकती है जिससे असली वित्तीय दबाव छुपाया जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2025 तक। प्रमोटर्स 94.91%, एफआईआईज विदेशी निवेशक 0.03%, डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशक 0.40%, पब्लिक रिटेल निवेशक 4.66%। पब्लिक की हिस्सेदारी बहुत कम है, जबकि प्रमोटर्स का पूरा कंट्रोल है। यह वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई कोई भी जानकारी निवेश सलाह नहीं है।